जिस तरह से आज हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट हो रही है, तो वो भी नहीं संभाल सकते हैं। मतलब है कि खतरा बहुत ज़्यादा है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि लंग्स को सही रहना बहुत ज़रूरी है हार्ट को हेल्दी रखने के लिए। आयुर्वेद कहता है कि दिन में सोने से हार्ट में ब्लॉकेज बढ़ते रहती है। यानी जो लोग भी दिन में सो रहे हैं वो सोना बंद कर दें, क्योंकि दिन में ब्लॉकेज बढ़ने का चांस बढ़ जाता है। क्योंकि दिन में हार्ट काम कर रही है ज़्यादा और आप सो जा रहे हैं, तो उसको उस पे क्या हो रहा है, उन चीज़ों को हटा नहीं पा रहा है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं वरिष्ठ चिकित्सक पंकज जी से। डॉक्टर पंकज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी नमस्कार। डॉक्टर पंकज, आजकल ज़्यादातर देखा जा रहा है कि हार्ट अटैक हो रहा है और सडन हार्ट अटैक हो रहा है। ये नहीं है कि पहले किसी सूचना के बाद होता है, ऐसा नहीं है, एकदम सडन हार्ट अटैक हो रहा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत अच्छी क्वेश्चंस हैं कि सिम्टम नहीं दे रहा, अचानक हो रहा है। इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, चाहे कितना स्पेशल आपके पास इलाज हो। इवन इतना तक कि सबसे स्पेशल अगर डॉक्टर हैं, उनके पास वो हार्ट के डॉक्टर हैं और वो स्पेशलाइज हैं इसमें। और इस अवस्था में जिस तरह से आज हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट हो रही है, तो वो भी नहीं संभाल सकते हैं। मतलब है कि खतरा बहुत ज्यादा है और इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो रही है। और मैं बात करूंगा अपने पॉइंट व्यू से, आप लोग सब लोग समझना चाहेंगे। खास करके D5 चैनल में जुड़े जितने भी दर्शक हैं, सबको अभिनंदन, वंदन, साधुवाद। और मैं सभी दर्शक से ये जरूर कहूंगा कि मेरी बातों को गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जो मैंने बहुत सारे पेशेंट को ट्रीट किया, देखा, समझा, उसके बिहेव पे हम कुछ अच्छी चीजें बताना चाहेंगे, जिससे आप अपने कार्डियक को मजबूती दे सकते हैं, हार्ट को मजबूती भी दे सकते हैं। और जो अप्राकृतिक रूप से अचानक घटना हो रहा है, बाई चांस हो रहा है, उससे आप बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कि हमारे हार्ट क्या है। एक नॉर्मल इंसान कैसे जानेगा कि मेरी हार्ट कैसे काम करती है? देखिए, हार्ट एक पंप है, मोटर पंप है इसको कहा गया है। और ये ब्लड को निकालती है और सीधा पूरे बॉडी में फिर सर्कुलेट होता है। इसमें एक चीजें होती है, वो होती है वात दोष। हमारे शरीर में वात पित्त कफ तीन दोष होते हैं। जब ये तीनों दोष समतुल्य होते हैं ना, तो बॉडी बहुत अच्छे से कार्य करती है और धातु की पुष्टि होती है, फिर मल की निष्कासित बहुत अच्छी होती है, पूरी प्रक्रिया बॉडी का अच्छा चलता है। लेकिन जब ये दोष बिगड़ते हैं, खास करके वात दोष, तो हार्ट की प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ देखना होगा कि एक मोटर पंप है, ये चीजों को फेंक रहा है, लेकिन इस मोटर पंप को हवा चाहिए, अच्छी ऑक्सीजन चाहिए, हेल्दी डाइट चाहिए, सब चीज चाहिए, अच्छी चीज चाहिए, बैलेंस चाहिए। क्या है कि इस पे लोड जो है, 24x7 पूरे जीवन तक, जब तक आप जिंदा हैं, इस पे लोड है, एनी टाइम काम करती है, एक सेकेंड के लिए बंद नहीं होती है। कैसी मशीन, आप सोच सकते हैं, जो कंटिन्यू काम करती है। और इसका जो पंखा है, यानी हार्ट की जो पंखा है, वो लंग्स है। हुआ क्या है कि जब से कोविड हुई ना, कोविड के बाद, पोस्ट कोविड, तो कोविड में ये देखा जा रहा था अक्सर कि लंग्स में इन्फेक्शन हो रहे थे। लंग्स में बहुत सारे अलग अलग टाइप से कुछ फाइबर्स बन रहे थे, यानी आपके सेल वहां पे मर रहे थे और कुछ दूसरा चीज बन रहे थे वहां पे, जिससे लंग्स डैमेज हो रहे थे। जब लंग्स डैमेज होती है तो वो सही से ऑक्सीजन को रिसीव नहीं कर सकती है, और जब सही से वो ऑक्सीजन नहीं ले सकती, तो हार्ट को भी ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर सकती है। इसका मतलब है कि लंग्स को सही रहना बहुत जरूरी है हार्ट को हेल्दी रखने के लिए। तो कोविड के बाद ये हुआ है कि बहुत लोगों को इन्फेक्शन वगैरह हुए हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और ये भी देखा गया है कि जिन लोगों को इलाज हुई, खास करके हॉस्पिटल में
जा करके, तो उसके बाद कभी कभी होता है कि वो ठीक हो गए थे, हेल्दी हो गए थे, और अचानक फिर से उनको हार्ट अटैक आ गया। माने वो अस्पताल से वापस घर आने वाले, लेकिन अचानक डेथ कर गए। ये चीजें देखी गई और कॉमन आया है, बहुत सारे पेशेंट पे ऐसा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं हम हिट एंड ट्रायल भी किए हैं, यानी हम उन औषधियों का प्रयोग किए हैं, औषधि नहीं कर सकते, उन मेडिसिन का प्रयोग किए हैं जो हिट एंड ट्रायल पे बहुत सारा चला। ये भी देखा गया है कोविड के बाद बहुत सारे मेडिसिन बंद भी हुए, उसके कि भाई रेमडेसिविर नहीं कर रही, ये दवाइयां नहीं कर रही है, मेडिकल वाले खुद बंद किए कि भाई इसकी साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो कुल मिला के देखा गया है कि कोविड से तो जो प्रभावित हुई हुई है, उसके बाद दवाइयों का पूरी तरह से, यानी एक होता है ना कि साइंटिफिक वे से यूज नहीं हुआ, वो जल्दीबाजी में बहुत सारे मेडिसिन जो यूज हुए उससे लंग्स डैमेज हुए, खास करके हार्ट पे इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। उसके बाद दूसरा सबसे बहुत बड़ी कारण क्या है कि पोस्ट कोविड के बाद पूरे इंडिया में, इंडिया से बाहर, कि भाई सुरक्षा किया जाए, क्योंकि बार बार अगर इन्फेक्शन होगा तो मानव बचेगी कैसे। तो मानव को बचाने के लिए बहुत तरह के टीकाकरण चालू हुआ। ये टीकाकरण जो चालू हुआ, तो ये टीकाकरण निश्चित है कि आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनाती है, एक ट्रेनिंग देती है बॉडी को। क्या देती है? ट्रेनिंग। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, ये आप लोग समझिए गौर से, कि अगर किसी भी बॉडी को ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या वो बॉडी ट्रेनिंग लायक है कि नहीं, ये भी जांचना बहुत जरूरी है। ये जांची नहीं गई, अंधाधुंध यूज किया गया है, जिसकी वजह से बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी पहले से ही उनका ऑर्गेन, खास करके जैसे हार्ट, लीवर, किडनी पहले से कंप्रोमाइज थी, यानी कुछ ना कुछ वो बीमारी से जूझ रहे होंगे, जूझ रहे थे, और उनकी ऑर्गन इतनी बेहतरीन से काम नहीं कर रही थी। अचानक उस पर लोड पड़ा, क्योंकि उनको ट्रेनिंग दी गई। यानी टीकाकरण ये ट्रेनिंग ही है ना भाई, एंटीबॉडीज बनाना है, सारे कार्य को करना है। अचानक कोई मान लिया कि जैसे आपके घर में कोई प्रवेश करता है, उसमें 5 सदस्य हैं, उसमें कुछ सदस्य हैं जो ट्रेनिंग पास करने, यानी आर्मी का ट्रेनिंग वो कर सकते हैं, लेकिन 2-3 सदस्य ऐसे हैं जो ट्रेनिंग पास भी नहीं कर सकते हैं, यानी वो उतना दौड़ नहीं सकते हैं, यानी 6 किलोमीटर उनका दौड़ना, वो दौड़ने लायक नहीं है। लेकिन हम जबरदस्ती अगर उनको दौड़ाएंगे तो क्या होगा? रास्ते में गिर जाएंगे, कोलैप्स कर देंगे। तो ये हुआ है कि बहुत लोग ना ट्रेनिंग पास भी नहीं किए हैं, और जिसकी साइड इफेक्ट बहुत आया, किसी को पैरालाइज हुआ, किसी को हार्ट अटैक आया, किसी को लीवर फेल हुआ, किडनी फेल हुई। बहुत सारे ऐसे हमारे पास कम से कम 10,000 पेशेंट को कोविड के बाद मैंने ट्रीट किया हूँ। इसमें मैं देखा हूँ कि अभी भी पेशेंट लगातार आ रहे हैं, पूछते हैं भाई आपकी किडनी खराब क्यों हुई, तो ये प्रॉब्लम था, ये हुआ, मैंने हमने टीकाकरण किया, उसके बाद प्रॉब्लम ये बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं हम ट्रेनिंग पास नहीं कर पाए, जिसके चलते कोलैप्स हुआ। तो इसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट पड़ा है आपके बॉडी में। कहने का मतलब है कि बॉडी में जब टीकाकरण हुए तो उसका दो चीज होता है, एक उसका प्रभाव और एक उसका दुष्प्रभाव। यानी आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनाया, वो प्रभाव हुआ कि बॉडी के अंदर गया, या कोई भी अब इन्फेक्शन होगा तो उससे आपको बॉडी बचा सकती है, एक तो ये हुआ। लेकिन दूसरा दुष्प्रभाव, यानी परमानेंट कुछ ना कुछ डैमेज हुआ। अब हो क्या रहा है कि पहले के लोग का लाइफ स्टाइल थोड़ा सा अलग था, टारगेटेड वर्क नहीं थी, और लोग की आहार विहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या बढ़िया था, अच्छी खाना खाते। लेकिन आज हमारे खाना में दम नहीं है, न्यूट्रिशंस नहीं है, केवल पेट भर रही है, वो हेल्दी नहीं है। हम खाना खाने के बाद देखिए ना, थकान महसूस करते हैं, लगता है कि आलसी हैं, सो जाएं। और केमिकल युक्त चावल, जो भी हम चीजें खा रहे हैं आज, हम पूरी तरह से केमिकल से पहले भरे पड़े हैं, और बॉडी में हीलिंग कैपेसिटी है ना, वो खो दिया है। क्यों? क्योंकि बॉडी खुद कैसे हील करेगा जब तक उसको न्यूट्रिशंस नहीं देंगे, अच्छी प्रोटीन्स नहीं देंगे, मिनरल्स नहीं लेंगे, विटामिन नहीं मिलेगी, तो मतलब हील कैसे कहने होगा? का ये तो है आज हमारे कि खाने में, मतलब कहने का ये है कि खाना पीना बहुत हद तक जिम्मेदार है हार्ट अटैक आने के लिए। मैं ये भी आपसे जानना जी चाहूंगी कि अचानक से हार्ट अटैक आ जाए तो उस वक्त क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले एक चीज और समझ जाइए कि अचानक से हार्ट अटैक आ जाए तो क्या करना चाहिए, मौका तो मिलती नहीं है। इसमें समझने की ये बात है कि ये इतना अचानक क्यों हो रहा है। पहले भी हार्ट अटैक होते थे, ऐसा नहीं है कि आज नया है, आज सोशल मीडिया आ गई है तो चीजें दिख रही है।
लेकिन खामियां भी हुई है, क्योंकि दिन प्रतिदिन टाइम क्या हो रहा है, बॉडी मानव का जो हार्ट है वो कमजोर होता तो जा ही रहा है, क्योंकि आहार विहार विचार सब गड़बड़ हो चुका है, सब तरह से दोष भर गए हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो अचानक हार्ट अटैक है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, क्या करें, क्यों होता है? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे आपकी शरीर चल रही, जैसे चार पहिया गाड़ी है वो चल रही है, लेकिन अचानक उसका कोई टायर ब्लास्ट कर जाए, तो वो क्या होता है, क्रैक करता है, फट जाता है, मतलब है कि वो फेल हो गया। तो आज कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, दो चीज होता है, हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट, यानी कार्डियक फेल हो गया, वो काम करना ही बंद कर दिया। जैसे मान लिया कि हम यहाँ पे बैठे हैं, लाइट जल रही है, अचानक लाइट कट जाएगी तो क्या होगा, अंधेरा हो जाएगी, एकदम साइलेंट हो जाएगा, सब कुछ साइलेंट हो जाएगा। तो आज हो क्या रहा है कि बॉडी अचानक साइलेंट हो जा रहा है, यानी कार्डियक अरेस्ट, जिसमें नो पल्स, नो ब्रीदिंग, कोई तरह का सिम्टम नहीं आती, डायरेक्ट बॉडी गिर गई। आप देखिए ना, आपके बगल में बैठा, ऐसे बहुत सारे वीडियो आए हैं कि बगल में बैठा हुआ इंसान गिर गया, बगल को पता नहीं चल रहा है। इस तरह से क्या हो रहा है, यानी स्विच ऑफ हो जा रहा है। कहने का मतलब है कि आपकी इलेक्ट्रिक ही गायब हो जा रही है। तो इलेक्ट्रिक क्यों गायब हो रही है? क्योंकि आपका कहीं न कहीं जो पेस में जो मशीन होती है वो वीक पड़ गई है, वो सही से सरवाइव नहीं कर पा रही है। एक मैंने देखा घटना कि बर जयमाला के समय खड़ा है और डीजे बजी तो उसकी आवाज बहुत वाइब्रेट करती है, तो वाइब्रेट किया और एक बार फ्यूज उड़ गया। कहने का मतलब है कि एक बार फ्यूज उड़ जा रहा है जिसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसके पहले क्या करना है, मैं इस पे जरूर फोकस करूंगा। अगर अचानक हो भी गया ऐसे, तो कुछ मान लीजिए कि कहते हैं प्रेस करना, लेकिन वो भी काम में नहीं आती, क्योंकि स्विच ऑफ हो जाती है पूरी तरह से, लाइन ही खत्म हो जाता है, बॉडी में कुछ बचती ही नहीं है उस समय, उस स्थिति में। लेकिन ऐसे हमें छोड़ना नहीं चाहिए। एक प्रक्रिया है, जब भी ऐसा हो, कोई भी आदमी साइलेंट से तुरंत गिर रहा है, गिर गया है, तो आपको तुरंत हेड के सीने होती है, लेकर के आप प्रेस जरूर कीजिए। इतना तक होता है कि उसके पैर के तलवे में मसाज, ये सब चीज जरूर करना चाहिए, कि कहीं से कहीं अगर वो ठीक हो गया तो अति उत्तम है, बचाया जा सकता है। लेकिन ये अचानक इस तरह से होता है कि आप देख भी नहीं पाते हैं, समझ भी नहीं पाते हैं क्या हुआ, बैठा हुआ इंसान अभी बैठ रहा था या खेल रहा था, कुछ भी कर रहा था, अचानक गिर जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। हो सकता है लगा कुछ हुआ होगा, जब तक तो टाइम पास हो जाती है ना। तो वैसे हम हार्ट इसको अटैक के सिर्फ पर सिम्टम्स मानव क्या नहीं कर होते हैं? सकते। वैसे हार्ट अटैक के सिम्टम्स हाँ, क्या होते हैं, कैसे पता चलता है कि हार्ट अटैक होने वाला है? देखिए, हार्ट अटैक का सिम्टम पता चलेगा, लेकिन कार्डियक अरेस्ट का सिम्टम पता नहीं चलता है, नंबर वन। यानी जो भी हो रहा है घटना, इस सिम्टम आपको पता नहीं चलता, ये अचानक होता है। भाई बंदा खेल रहा है, क्या सिम्टम देखेंगे, थोड़ी बहुत गैस बन रहा है, इससे कैसे पकड़ लेंगे कि उसके कार्डियक अरेस्ट आने वाला है? तो ऐसा कोई जरूरी सिम्टम नहीं, आपको मिलने वाला नहीं है। इसका सिम्टम यही है कि शुरुआत से, शुरू शुरू से आप थके रहेंगे, या आपको इजनेस फील होगा, आपको बकाहट थोड़ी सी लगेगी, थोड़ी सी लगेगी कि अनईजी फील करेंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ी सी कुछ दबाव पड़ रही है, वीकनेस आ रही है, हाथों में इस चीजों में पावर नहीं मिल रही, ताकत नहीं मिल रही, ये सब सिम्टम आएगा। हो सकती है हल्की हल्की आपको बुखार रहेगा, बहुत कम टेम्परेचर में रहेगा, जिससे आप अवलोकन, अगर आप गाइड करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो समझ सकते हैं। लेकिन एक आम इंसान इसको इस तरह से नहीं समझ पाएगा। कैसे समझेगा? हार्ट अटैक को समझ सकता है। हार्ट अटैक क्या है भाई? हार्ट अटैक, पहले लोगों को हार्ट अटैक होती थी जिनकी एज 60 साल से ऊपर होता था, तो उनको हार्ट अटैक वगैरह हो जाता था। क्या होता था? दो तरह से हमारे आयुर्वेद में बताई गई है, कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक। ये दोनों पे थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा तो बहुत ही क्लियर होगा। कार्डियक अरेस्ट में देखते हैं कि जहां पे आपका वात और पित्त बढ़ जाती है, तो वहां पे अरेस्ट होता है। और हार्ट अटैक में अधिकतर देखते हैं कि कफ की जाती रहती है, यानी वहां पे ब्लॉकेज बन जाती है, ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाता है, तो आदमी को अनईजी फील होता है, लगता है कि प्रेशर नहीं जा रही हार्ट को, उसको वीकनेस महसूस होता है। और सबसे बड़ी चीज इसमें क्या है, कि जिन लोगों को हार्ट अटैक होने वाला है या ब्लॉकेज हो रही होगी, तो ब्लॉकेज होता है तो बॉडी को क्या होता है ना, एक मौका भी मिलता है कि थोड़ी थोड़ी ब्लॉकेज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो रास्ता निकालने का कोशिश करता है। धीरे 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 उसका हो रहा है, क्योंकि एक ट्रेनिंग हो रही है बॉडी का, कि धीरे धीरे ब्लॉकेज हो रहा है और बॉडी कुछ ना कुछ करना चाह रही है। लेकिन कार्डियक अरेस्ट में ऐसा नहीं है, अचानक फ्यूज उड़ जाना, समझ रहे ना, जिसमें बॉडी को मौका भी नहीं मिलता है कुछ करने का, कि कुछ हम कर सके। तो आज युवाओं में जो हो रही है, खास करके ये जो कार्डियक अरेस्ट का मामला हो रहा है,
वो बात और पित्त की वजह से हो रहा है, क्योंकि युवाओं में ऐसे भी गर्मी रहता है भरा हुआ, रात्रि जागरण है, या वो कोई काम का लोड है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तरह तरह के तनाव है, तो उससे क्या होते हैं ना कि हार्ट की जो पंपिंग होती है ना, धीरे धीरे करते करते स्पीड होते होते वो कमजोर पड़ने लगती है, वीक पड़ जाती है। अब क्या है, वो टायर लेके आप चल रहे हैं, अचानक फ्यूज हो जाएगा। ये हो रहा है युवाओं में। लेकिन जब बुजुर्गों में देखा गया, बेचारे वो तड़पते तड़पते वो हॉस्पिटल तक चले जाते हैं। होता क्या है, हार्ट अटैक में, जैसे मान लीजिए कि आपने हैवी खाना खाया, कोई गैस उस बनाने वाला गैस बनी, पहले से ब्लॉकेज था, आपको अचानक क्या होगा, पसीने आने लगेंगे, पूरे पसीने पोंछ रहे हैं, फिर भी पसीने आएंगे। आपकी दर्द लेफ्ट साइड पूरे हाथों में बढ़ता चला जाएगा, पीछे भी जाएगा, जबड़ा अकड़ जाएगी आपकी, ये भी लग रही कि अकड़न है, कुछ सुन्नपन हो जाएगी पूरा तरह से। फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगी क्या करें, आपको घबराहट बेचैनी होगा, लेकिन कुछ बोलने में माने आप असक्षम महसूस करते हैं, माने बोल भी नहीं पाते हैं। तो ये हार्ट अटैक का लक्षण है, जहां पे ब्लड के सर्कुलेशन धीरे धीरे रुक रही है, माने ब्लड फ्लो नहीं मिल रहा है, किसको, हार्ट को नहीं मिल रही है, तो इसको हार्ट अटैक कहेंगे। लेकिन कार्डियक अरेस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, हार्ट अचानक अटैक स्विच ऑफ हो जाए। हार्ट अटैक कितनी देर तक रहता है? देखिए, हार्ट अटैक का एक मामला है कि देखना पड़ता है कि किस तरह का हार्ट अटैक है। जैसे मान लिया कि माइल्ड किसी को हुआ, माइल्ड यानी ऊपर एरिया में कुछ ब्लॉकेज किया, कुछ सर्कुलेशन में बाधा हुआ, तो उसको वो लंबे टाइम तक चल सकता है, और अधिकतर वो माइल्ड वाला बचता है। मॉडरेट भी बचता है, यानी बीच में कहीं अटैक किया, हार्ट के कुछ सेल्स मरे, कुछ भाग मरा, तो वो भी बचेंगे। लेकिन एक सीवियर होता है कि जहां पे सबसे ऊपर एरिया में ही ब्लॉक हो जाता है, यानी पूरे हार्ट के सेल्स मर जाते हैं, तो वो हार्ट अटैक बहुत सीवियर होता है, उसमें पेशेंट के बचने का चांस बहुत कम रहता है। यानी आप ये मान के चलिए कि अगर सीवियर किसी का हार्ट अटैक आ गया, तो अस्पताल जाने का तो टाइम उनको मिलती ही नहीं है। लेकिन अक्सर जो भी अस्पताल में जाके ठीक होते हैं, चाहे तो अधिकतर माइल्ड होते हैं और मॉडरेट होते हैं, माइल्ड मॉडरेट, ये लोग ही अस्पताल में बचाए जाते हैं, सीवियर तो बचते नहीं है। और कार्डियक अरेस्ट का तो खैर चांस ही नहीं है, कार्डियक अरेस्ट में तो कोई चांस मिलता ही नहीं है। सिंपल सी बात है, देखिए ना, किसी को चांस मिला, अस्पताल जाने का चांस नहीं है, घर में यहाँ पे दरवाजा बैठा हुआ, घर में घुसाने का चांस नहीं है। तो वो वैसे चीज पे हमें काम करने की जरूरत है। वैसे अगर देखा जाए तो हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स हैं वो कितने दिनों पहले से मिलने शुरू हो जाते हैं? देखिए, हार्ट अटैक का सिम्टम आपको जैसे एंजाइना, पेन, तमाम चीज तो लंबे टाइम से मिलता है, एक दिन में ऐसा कुछ नहीं होता है कि बस हुआ अटैक हो गया। सिम्टम लगातार मिलते रहते हैं, लेकिन आप गौर नहीं करते हैं, सोचते हैं कि कोई गैस बन रहा है, कुछ है, या आप डॉक्टर के पास जा नहीं पाते, दिखाते नहीं, तो धीरे 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 वो बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, तो लंबा टाइम लगता है। यानी आप कह सकते हैं कि किसी को 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल से होता रहता है धीरे धीरे, लेकिन उसकी बॉडी चलते रहती है, चलते रहती है। जब 100% क्लॉट बन जाती है, पूरी ब्लॉक हो जाती है, तब पेशेंट गिरता है। वो भी अभी देखिए ना, बहुत सारे रिपोर्ट आएंगे तो बोलेंगे कि भाई इनके एक है 90% ब्लॉकेज है, एक में 100% ब्लॉकेज है, एक में 80% ब्लॉकेज है। इस तरह से हमेशा चीजें आते रहती है। इसका मतलब है कि वो लंबे टाइम सर्वाइव करता है। कौन बोला, जहां पे कफ बात और बात कफ से जो ब्लॉकेज होती है। और अक्सर किस में देखा जाता है, ये बुजुर्गों में देखा जाता है। लेकिन युवाओं में ऐसा नहीं होता है, ब्लॉकेज नहीं होता है युवाओं में। अगर होता तो वो जिम नहीं कर पाते, दर्द होता तमाम चीज, ब्लॉकेज नहीं होता, ये फट जाता है, चाहे तो पूरा ट्रेक कर जाएगा, अचानक ब्रस्ट हो जाता है, जैसे टायर फट गया, या उसकी स्विच ऑफ हो गई, उसकी इलेक्ट्रिक ही गायब हो गई। ये दो स्थिति हो रही है वहां में, ब्लॉकेज नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं कि ब्लॉकेज हो रहा है, ब्लॉकेज ब्लॉकेज के यहाँ पे मामला नहीं है। हार्ट अटैक में जो बुजुर्गों को होता है, वहां पे धीरे धीरे खून ठंडी हो जाती है, धीरे धीरे ब्लॉकेज बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और अक्सर वो बच भी जाते हैं, उनका तो ऑपरेट डॉक्टर हो जाता पंकज है, वो चले जाते हैं, बाईपास डॉक्टर वगैरह हो पंकज जाता है। लेकिन युवाओं को नहीं हो रहा है ना, दिक्कत तो ये है। तो इसे समझने के लिए हम आज बात करना चाहेंगे, कुछ पॉइंट बताना जरूर। चाहेंगे कि डॉक्टर युवाओं को पंकज, कैसे बचाया यहाँ मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब किसी को हार्ट अटैक होता है तो उससे बचने के लिए उन्हें अपने खाने पीने पे जो ध्यान देना चाहिए, क्या चीज़ खानी पीनी चाहिए और क्या चीज़ बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए? हार्ट अटैक में सबसे पहले तो आपको अच्छी नींद लेना जरूरी है। लोग अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं, खास करके रात में अच्छा सोइए, क्योंकि हार्ट रिपेयर करती है। अगर रात में आप सोते हैं ना, तो हार्ट के लिए बहुत लाभदायक होता है। लोग क्या करते हैं कि दिन में सोते हैं, दिन में नहीं सोना चाहिए। आयुर्वेद कहता है कि दिन में सोने से हार्ट में ब्लॉकेज बढ़ते रहती है। यानी जो लोग भी दिन में सो रहे हैं वो सोना बंद कर दें, क्योंकि दिन में ब्लॉकेज बढ़ने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि दिन में हार्ट काम कर रही है ज्यादा, और आप सो जा रहे हैं,
तो उसको उस पे क्या हो रहा है, उन चीजों को हटा नहीं पा रहा है। तो दिन में सोना नहीं है, और रात में अच्छा नींद लेता है, यानी सवेरे सोइए और पूरे भर दम पूरी रात भर अच्छे से अगर जो सोता है तो पहला प्रोटेक्शन बचेगा। यानी दिन में नहीं सोना है, रात में सोना है। दूसरा क्या करना है कि क्षारीय चीज ज्यादा खाइए। आज क्या करें, हम एसिडिक चीज ज्यादा खा रहे हैं। तो जब एसिडिक चीज खाते हैं तो ब्लड में क्या होता है, एसिड लेवल बढ़ेगी। जब एसिड लेवल बढ़ती है और ब्लड में जाएगी तो भाई एनी टाइम तो ब्लड को निकाल रही है ना, हार्ट तो ब्लड पे ही काम कर रही है। तो उसमें क्या होती है कि धीरे धीरे एसिड क्या करती है, क्लॉट बनाना चालू कर देती है, और आपके अंदर ब्लॉकेज पैदा करना चालू कर देते हैं, यानी एक इन्वायरमेंट बना देता है। तो बॉडी में ज्यो एसिड होगा तो आपकी ब्लॉकेज होने लगती है। तो कहीं ना कहीं हमें क्षारीय चीजों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे आप फास्ट फूड खा रहे हो या केमिकल युक्त खाना खा रहे हो, अ, तो उन चीजों को बंद कीजिए, टॉक्सिक चीजों को बंद कीजिए। और आप घर में जैसे लौकी, तोरई तोरई पटोल, ये सब हरी साग सब्जियां खाइए। फिर तुलसी लीजिए, पुदीना लीजिए, तेज पत्ता लीजिए, अजवाइन लीजिए, लहसुन पानी पीजिए शहद के साथ। अगर आप इन चीजों को करते हैं और अच्छी मात्रा में सही पानी का इस्तेमाल करते हैं, और दिन में लगातार जो सीटिंग कर रहे हैं तो सीटिंग से बचिए, थोड़ा सा चहलकदमी कीजिए, ये आपके लिए बढ़िया है। सुबह सुबह उठिए, फ्रेश मन से उठिए, सनलाइट से पहले उठिए और सुबह सुबह टहलने का प्रयास कीजिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा, इससे स्ट्रेस लेवल भी कमेगा और हार्ट को एक अच्छा पंपिंग मिलता है, ताकत मिलती है। तो कम से कम लोगों को टहलना बहुत अनिवार्य हो गया, जिससे आपको ऊर्जा भी बढ़ती है और हार्ट को एक्स्ट्रा गियर मिलता है। क्योंकि जैसे हम बैठे हुए हैं और हार्ट पंप कर रही है तो इसको ज्यादा ताकत लगाना पड़ रहा है, लेकिन हम चहलकदमी करेंगे ना तो इस पे एक गियर लग जाती है, एक्स्ट्रा गियर। तो हार्ट को मौका मिल जाता है काम करने का और उसको मजबूती मिलता है। तो ये करना चाहिए। इसके बाद हार्ट को रेस्ट देना जरूरी है। जो लोग ज्यादा तनाव नहीं लेते हैं, ज्यादा टारगेट काम नहीं करते, आसान से देखिए जो किसान बहुत ढंग से रहते हैं उनको जल्दी हार्ट अटैक ये सब आता नहीं है। क्यों नहीं आता है, दिन में उन्होंने मेहनत किया, शाम को सुबह 7 बजे 8 बजे सोए तो सीधा सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, और वो प्राकृतिक नियमों में रह रहे हैं। ऑलरेडी ज्यादा स्ट्रेस नहीं, ज्यादा टारगेट वर्क नहीं है। तो वो क्या वो क्या करना चाहिए, ये लोग को क्या करना चाहिए कि हमें वैसे अगर टारगेट है तो उसका कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकाल। ये तो अगर आप नहीं निकाल रहे हैं, स्ट्रेस में लगातार हैं, भले से आप धनी आदमी हो, बहुत पैसा हो, तो आपको वो नहीं बचाएगा। तो हमें उससे बचना चाहिए जिससे बॉडी में एसिड लेवल नहीं बढ़ना, क्योंकि खाने से केवल नहीं, सोचने से भी, स्ट्रेस से भी ना टॉक्सिक भरती है बॉडी के अंदर। वो टॉक्सिक भी आपके ब्लड को एसिडिक करती है। इसलिए आपको कूल माइंड करना ही होगा। और रात में जो सोने की बात करते हैं उससे क्या होता है ना, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है। अगर किसी को बीपी लगातार बढ़ रही है तो हो सकता है कि वो अच्छी नींद रात को नहीं ले रहे हो। तो अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। और खास करके नमक, जो हम नमक खा रहे हैं, ये जो नमक हम सॉल्ट जो खा रहे हैं, आज रिफाइंड सॉल्ट कर रहे हैं, वो क्या है, वो घुलती ही नहीं है, अंदर में जाएगी क्लॉट बनाएगी, वो भी ब्लॉकेज करती है, किडनी को खराब कर दे रही है, कहीं ना कहीं चीजों को रुकावट पैदा कर रही है। हमें तो वो नमक लेना चाहिए जो पिघलती थी पहले। आज उसमें मिनरल्स भी नहीं मिल रहा है, रिफाइंड मिल रहा है। तो ये चीजें, इसके बाद आप जो भी रिफाइंड फूड्स खा रहे हैं, पैक फूड खा रहे हैं या रिफाइंड तेल खा रहे हैं, उसमें क्या है, ट्रांस फैट है। अब ट्रांस फैट क्या करती है, ब्लॉकेज पैदा करती है, ऑक्सीजन लेवल भी शरीर को नहीं देने देती है। तो उससे क्या होता है, आपको दिक्कत हो रहा है। कहीं ना कहीं हम ऐसी चीज खा रहे हैं जिससे पेट भर जा रहा है, शरीर भी लग रहा है फैल जा रहा है, मोटे हो जा रहे हैं, लेकिन आपके अंदर वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रही, वो ताकत नहीं मिल पा रही हार्ट को। हार्ट आपका कमजोर है, और थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रेस लेंगे या कुछ इस तरह के तनाव वाली चीज करेंगे या कुछ ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हार्ट कोलैप्स कर जा रही है। क्योंकि पित्त बात बढ़ जाती है, उसमें भ्रष्ट कर जाती है। भाई टायर कमजोर रहेगा, बहुत बड़ा टायर है लेकिन वो क्या है, कमजोर है, तो फट जाएगी ना। तो हमें मजबूती देना है। आज बच्चों में खास करके शुरू से ट्रेनिंग दीजिए, मिनरल्स वाली चीज दीजिए। खाने का बहुत सारे ग्रेन्स है, अनाज है अच्छे अच्छे, घर का खुद का हेल्दी खाना खाइए। हम पैक फूड इतना दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं, उसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। हार्ट वीक होता चला जा रहा है। पहले के लोग खाना जो खाते थे, देसी घी दूध खा करके मजबूत रहते थे, तो उनको बहुत ज्यादा होता था, तो हार्ट में कहीं कहीं, अब आराम के मामला हो गए तो ब्लॉकेज होती थी। लेकिन आज कार्डियक अरेस्ट हो रही है, हार्ट फेल हो रही है, हार्ट कमजोर हो रही है। इस पे देखना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं हमारी डाइट को चेंज करना बहुत जरूरी है, और साथ में आयुर्वेद के नियमों को भी पालन करना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद बोलती है कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं करे जिससे आपके शरीर का सब वेग रोके। कुछ कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, मल आ रही है, लेटरिन लगा हुआ है लेकिन जा नहीं रहे हैं, बाथरूम नहीं जा रहे हैं, पेशाब रोक रहे हैं आप, छींक आ रहे रोक रहे हैं,
तो सब चीज, नींद आ रही है तो फिर भी आप सो नहीं रहे हैं, उसे रोके, यानी वेगों को रोक रहे हैं। तो ये वेग क्या करेगी, अंदर में कहीं ना कहीं तो वो हमला करेगी। तो किस पे करेगी, हार्ट पे ज्यादा करेगी। और तो हार्ट पे सब प्रेशर बढ़ रहा है आपको। तो दिन रात हम दिन भर हार्ट को चला रहे हैं और रात भर भी जग रहे हैं, रात्रि जागरण लंबा कर रहे हैं, ड्राइनेस बढ़ रही है, सूखापन बढ़ रहा है। तो इतना कारण है, ऊपर से टॉक्सिक चीज ले रहे हैं, जो पा रहे हैं बॉडी में डाल रहे हैं। जब भी कुछ बीमार पड़ते तुरंत एंटीबायोटिक, तुरंत ये दवाइयां। तो कहीं ना कहीं हम चारों तरफ से घिरता चले जा रहे हैं। और क्या हो रहा है, आपके जो बैक्टीरिया वायरस है वो मजबूत होते जा रहे हैं, क्योंकि वो केमिकल खा रहे हैं और आप केमिकल से कमजोर होते जा रहे हैं। अब वो जो अटैक करेगा तो आपको ज्यादा डैमेज देगा, पहले से ज्यादा, क्योंकि शरीर भी वैसा नहीं रहे। तो हमें कहीं ना कहीं इन सभी चीजों को ग्राउंड करके देखना होगा। केवल हम ये नहीं कि उसकी गलती है, उसकी गलती, आखिर इतनी कारण क्यों आ रही है, क्यों ऐसा घटना हो रहा है। इस घटना से बचने के लिए अब मैं जो बात करूंगा बहुत अच्छा बात रहेगा, सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट से जरूर बचेंगे। मैं मैं अपना जो भी एक्सपीरियंस लिया हूं उसके आधार पे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसा भी किया हूँ कि जिनके हार्ट अटैक आए घर पे मैं बचाया हूँ, घर पे ठीक हुई, घर पे मैं बात कर रहा हूँ। तो करना क्या है, बिल्कुल एक आदमी को आराम से अच्छी नींद दीजिए। जिसको सोने के बाद वो फ्रेश महसूस करे, ऐसा नहीं, कोई 5 घंटा सो सकता है, कोई 6 घंटा में फ्रेश हो, कोई 8 घंटा में फ्रेश हो। तो जितना कम टाइम वो फ्रेश होता है, समझे कि वो ज्यादा हेल्दी इंसान है। जो खूब सोने के बाद भी फ्रेश नहीं रहा तो समझे कि वो हेल्दी इंसान नहीं, पहले नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि आप क्षारीय चीज जो हम बताए हैं, क्षारीय चीज, लौकी, तोड़ी, ये सब चीज खाइए, अच्छा रहेगा खाने में। सब्जियों का प्रयोग है, भुना तला जो ठेले पे सामान है उनसे उनको अवॉइड कीजिए, क्योंकि उसमें ट्रांसफेट पैदा हो रहा है, क्योंकि एक ही तेल में बार बार छाने जाए। तो इन चीजों से बचिए। मैदा है, रिफाइन है, चीनी है, इन चीजों से बचिए, क्योंकि ये टॉक्सिक पैदा कर रहे हैं, आपको कुछ न्यूट्रिशंस नहीं दे रहे हैं। उसके जगह पे गुड़ खाइए, उसके जगह पे मिश्री खाइए, वो अच्छी चीज है। हेल्दी तेल खाइए, तेल आपको ड्राइनेस ड्राइनेस से बचाता है। आप सरसों का तेल खा सकते हैं, अलसी का तेल खा सकते हैं, बादाम रोगन खा सकते हैं, जैतून का तेल खा सकते हैं। ये सब कहीं से कोई ब्लॉक पैदा नहीं करती है। हम असमंजस में हैं, हम गलत में हैं। इसके बाद आज के युवाओं जो जिम करते हैं, खास करके जो मेहनत कर रहे हैं, गर्मी पैदा कर रहे हैं, स्ट्रेस ज्यादा है, तनाव ज्यादा है, तो वो घी जरूर खाएं। घी उनको कार्डियक अरेस्ट से बचाएगा। लोग इस चीज पे कभी बात नहीं करते, बोलते घी गलत है। मैं बता रहा हूँ कि युवाओं को ब्लॉकेज नहीं हो रही है, युवाओं को हार्ट ही का मैंने काम करना बंद कर दे रहा है, अचानक फट जा रहा है, फ्रस्ट कर जा रहा है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा, क्योंकि बात और पित्त बात से बीमारी हो रही है। तो यहाँ पे घी क्या करती है कि बात को भी कम करती है, पित्त को भी कम करती है। तो इसलिए कम से कम युवाओं को 1-2 चम्मच घी तो पर डे खाना चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ, खाइए शुद्ध घी। अगर आप खाते हैं, निश्चित है कि आप कार्डियक अरेस्ट से बचेंगे, आप इससे जरूर बचेंगे। तो ये करना चाहिए। इसके बाद क्या है, आप एक हेल्दी चीज बना सकते हैं, पेय पदार्थ बना रहे हैं, उसको घर में सब लोग पीजिए। इससे हार्ट के सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहेगा, अच्छी नींद भी आएगी, कोलेस्ट्रोल कम होगा, ट्राइग्लिसराइड ये सब तो बढ़ जाती है ना। देखते हैं कि जब हम लिपिड प्रोफाइल निकालते हैं तो ऐसी बढ़ा हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज और गौर से बताना चाहता हूँ कि बहुत लोगों को लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है लेकिन हार्ट अटैक नहीं आ रहा है, लेकिन जिनका नॉर्मल उनको आ जा रहा है। मतलब है कि गड़बड़ तो है ना। तो मैं ये कहूंगा कि ऐसा काम कीजिए जिससे आपके लिपिड, आपके कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड ये सब चीज नॉर्मल हो। वो कैसे होगा, पुदीने के पत्ते 10 से 12 लीजिए। प्रत्येक लोग इसको यूज कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पुदीने के पत्ते 10 से 12, तुलसी के पत्ते 8 पीस, 6 पीस, इतनी मात्रा में लीजिए, 6 से 8 ले लीजिए। इसके बाद उसमें 4 चुटकी धनिया लीजिए, धनिया, और 4 चुटकी उसमें जीरा डालिए, एक तेज पत्ता उसमें डालिए, और 2 छोटी इलायची, और गुलाब की अगर पंखुड़ियां हैं तो कुछ पंखुड़ियां डाल करके इसको उबाल लीजिए। 300-400 ml पानी में हाफ कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा आप पीजिए। तो ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, ये पित्त को भी शांत करेगा और आपकी बॉडी में क्षारीय पैदा करेगा। तो ये वन वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज है, बहुत शॉर्ट है और आराम से सिंपल वे में घर पे बना सकते हैं। जिनको हार्ट में ब्लॉकेज वगैरह बोल रहे हैं, जिनका यूरिक एसिड वगैरह बढ़ रहा है, तो वो क्या करेंगे, और खास करके अगर वो एज उनका ज्यादा है तो वो 1 से 2 कली लहसुन को काट करके आराम से 2 कप पानी में उबालिए। 1 कप रहने के बाद उसको छान के उसमें थोड़ी सी शहद मिला करके आप इसको पीजिए।
एक बहुत ही अच्छी दवा है, आपके मैंने ब्लॉक को भी खोलती है। तो एक कीजिए। इसके बाद एक दवा मैं बता रहा हूँ जिनको खास करके हार्ट में मैंने ब्लॉकेज वगैरह है, तो एक और काम कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, छोटी इलायची दाना पाउडर 25-20 ग्राम ले लीजिए, और 20 ग्राम उसमें जीरा डाल लीजिए, जीरा 20 ग्राम डाल लीजिए, और उसमें तेज पत्ते का पाउडर 10 ग्राम डाल लीजिए। फिर पीपला अमूल उसमें 10 ग्राम, और सौंठ उसमें 20 ग्राम। इनको सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद जब भी आपको लेना रहेगा तो 1 से 2 पिंच शहद में मिक्स करके इस तरह से चाट चाट के खाइए। ये बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत अच्छा काम करती है। और ओवरऑल हेल्थ की जो बात होती है, क्योंकि हार्ट को बचाना जरूरी है और सब लोग बचे रहेंगे। युवाओं को मैं बोला कि घी, गुड़, ये सब चीज चालू कर दीजिए, क्योंकि हार्ट में कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन बढ़ रही है, कहीं पे सूजन बढ़ रही है, ब्लास्ट करेगी, फट जाएगी। तो उसे फटने से आप बचा सकते हैं। देखिए देखिए, हार्ट इस तरह से हमेशा पंप करती है, तो कर रही है तो इसको क्या चाहिए, ड्राइनेस तो चाहिए नहीं। अगर ये ड्राई हो जाएगी तो फटने का चांस बढ़ जाएगा। तो हमें क्या देना, और बार बार जो इस तरह से घर्षण होगा तो हीट बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें हाइड्रेट रखना है, बॉडी को हाइड्रेशन यानी अच्छे पानी अच्छे मात्रा में पीजिए, नंबर वन। नंबर टू में लिक्विड चीजें, वैसी चीज जो स्निग्धता थोड़ा सा पैदा करे, यानी चिकनाहट पैदा करेगा, तो घी से बेटर क्या हो सकता है। और घी आपके ब्लड के जो टेम्परेचर है उसमें तो पिघल जाता है, वो तो जमता ही नहीं है। थोड़ी सी हीट मिलती देखिए तुरंत लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है। तो युवाओं जब खाएंगे तो उनकी हार्ट बहुत अच्छा रिदम हो जाएगी हार्ट। तो युवाओं के लिए तो मैं घी जरूर बता रहा हूँ। भले से बुजुर्ग हैं जो 60 साल से ऊपर एज हैं, जिनका कफ बात और बात कफ है, तो वो ना लें, अलग सी बात है। लेकिन युवाओं को आज शुद्ध घी मिलना चाहिए ही चाहिए, अगर उनको कार्डियक अरेस्ट से बचना है तो। इसके बाद एक पॉइंट और हम रखेंगे, वो क्या है कि प्रत्येक प्रत्येक लोग आज के दौर में, हम हो आप हो कोई भी हो, कोई भी सुरक्षित तभी होगा जब वो सही से नियम को समझेगा। यानी नियम करते हैं मतलब कि हार्ट हार्ट को आपको बचाना है, क्योंकि 24/7 पूरी लाइफ टाइम वो पंप करती है। इसका मतलब है कि इसको अच्छे से रेस्ट देना बहुत जरूरी है। अगर ये दिन भर कार्य किया है तो रात में इसको रेस्ट दीजिए। अगर आप कंटिन्यू इस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि हार्ट कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता जा रहा है, तो आप कोलैप्स कर सकते हैं, अचानक कुछ भी घटना हो सकता है। तो आप इससे बचिए, यानी हार्ट को रेस्ट दीजिए। जैसे शादी पार्टी होता है, क्या होता है, मान लीजिए कोई दुल्हन है, कोई भी चीज लगातार जागरण, लगातार एक स्ट्रेस, मार्केटिंग, तमाम ऐसा चीज, तो अब हार्ट आपका कमजोर है, उस समय जब घटना हुआ तो कोलैप्स कर गई। तो हमें इससे बचाना है, कुछ भी कितना भी जरूरी काम हो तो कहीं ना कहीं आप अपने हार्ट को रेस्ट दीजिए। रात में रेस्ट देंगे ये फिर रिफ्रेश हो जाएगा। जैसे एक मजदूर काम पे जाता है, दिन भर काम करता है और रात में सोता है तो सुबह के लिए फिर तैयार हो जाता है। लेकिन अगर उसी मजदूर को आप क्या करेंगे कि दिन भर भी काम कराएंगे, रात में भी कराएंगे, तो वो तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो हमें इन चीजों पे जरूर गौर करना चाहिए। और एक और बहुत बड़ी पॉइंट बता देता हूँ, कभी भी, एक बहुत बड़ी पॉइंट है, अपने टेम्परेचर को अचानक चेंज मत कीजिए। ये सबसे खतरनाक होता है। अपने ट्रैक को अचानक चेंज नहीं कीजिए। लोग क्या कर रहे हैं, अपने ट्रैक को चेंज कर दे रहे हैं। खाना अच्छा खा रहे थे, अचानक अचानक वो कुछ और खाने लगते हैं। अचानक ठंडा से गर्मी, गर्मी से ठंडा, और अचानक तेज सौन, अचानक ज्यादा जागरण करना, यानी अचानक कोई कर रहे हैं, कोई कंटिन्यू शुरू से करता आ रहा है, तो उसकी बॉडी तो आदी हो जाती है। जैसे रात भर कोई जाग करके बस चला रहा है तो उसकी बॉडी आदी हो गई। लेकिन उन लोग जो अचानक चीजों को शिफ्ट करते हैं, इससे बचिए, कार्डियक अरेस्ट से बिल्कुल बचिए। ये सबसे बड़ी पॉइंट है ये पूरे वीडियो का, कि अचानक बॉडी में चेंजिंग नहीं देना। अचानक बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना, जैसे हम एक्सरसाइज बैठे थे 6 महीना से कुछ भी नहीं कर रहे थे, अचानक मैंने न्यूज में देखा या कहीं पे कोई ऐड देखा, अरे इस तरह से एक्सरसाइज करना चाहिए, हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करने चल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको डैमेज दे देगा। ठीक है, अचानक कभी भी बॉडी में चेंज नहीं रखिएगा, ये सबसे बड़ी पॉइंट है। डॉक्टर पंकज, जाते जाते आप दर्शकों को अपना नंबर जरूर बताएं। हाँ, मेरा नंबर है 6204137074। और हम चाहेंगे कि जो लोग संपर्क करें, हम बहुत अच्छे से टिप्स दे सकते हैं। ऐसे तो इतने वीडियो में नहीं बताया जा सकता है कि हार्ट को ताकत कैसे दे सकते हैं। बहुत ऐसे रेमेडीज हैं, जैसे बहुत सारे भस्म वगैरह होते हैं, तो बिना ऐसे ही नहीं बताया जाता है ना, वो देखना पड़ता है कि पेशेंट किस तासीर में है। तो हम हार्ट को ताकत देने वाली भी औषधि बताते हैं, और जो आपने टीकाकरण लिया जिससे विष है आपके शरीर में, तो उसको विष को खत्म करने वाली भी औषधि है, कि आपका जो दुष्प्रभाव पड़ा जिससे आप डरे हुए हैं वो खत्म हो जाएगा दवाइयों से। है इतनी पावर आयुर्वेद में।
डॉक्टर पंकज, आपने हमें बताया कि घर बैठे भी हार्ट अटैक से बच सकते हैं। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।